पहला पार्ट, कनाडा कॉलिंग ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस। बहुत सारे इंडियंस जो एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, उनके लिए कनाडा एक सपनों का देश है। यह देश न केवल आर्थिक अवसरों से भरा हुआ है, बल्कि यहाँ की जीवन शैली भी बहुत आकर्षक है। अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, खुले दिल से स्वागत करने वाले समाज और बेहतरीन जीवन स्तर के साथ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कनाडा इमिग्रेट करने की चाह रखने वालों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ की संस्कृति और विविधता भी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। कनाडा परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता देता है, जो आपके लिए बहुत सारे मौकों के दरवाजे खोल देता है। पीआर मिलने के बाद आप यहाँ के नागरिकों के समान अधिकार और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कनेडियन पीआर मिलने से आपको और आपके परिवार को मुफ्त हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशन और एक सुरक्षित वातावरण मिल सकता है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं विश्वसनीय हैं और शिक्षा प्रणाली भी बहुत उन्नत है। कनेडियन सरकार ऐसे स्किल्ड वर्कर्स का स्वागत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो देश के विकास और समृद्धि में योगदान दे सकें। यहाँ के उद्योग और व्यवसायों में आपके कौशल की बहुत मांग है। यह गाइड आपको इंडिया से कनेडियन पीआर के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसकी पूरी जानकारी देगा। इसमें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और इंटरव्यू की तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। दूसरा पार्ट, योर पाथ टू पीआर, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। कनेडियन पीआर के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस आपको शायद मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सही जानकारी और मार्गदर्शन के साथ यह प्रक्रिया काफी सरल हो सकती है। पहला कदम यह जानना है कि आप कनाडा के कई सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में से किसके लिए एलिजिबल हैं। यह जानने के लिए आपको अपनी क्वालिफिकेशंस और करियर गोल्स को ध्यान में रखना होगा। स्किल्ड वर्कर्स के लिए सबसे पॉपुलर प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री है। यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कनाडा में अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस का उपयोग करके एक बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं। एक्सप्रेस एंट्री 3 फेडरल इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के तहत परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेशंस मैनेज करता है। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम और कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। यह प्रोग्राम्स विभिन्न प्रकार के स्किल्ड वर्कर्स को कनाडा में सेटल होने का मौका देते हैं। आप एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हैं और आपको आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज स्किल्स जैसे फैक्टर्स के आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। यह पॉइंट्स आपके कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम (CRS) स्कोर को निर्धारित करते हैं, जो आपके एप्लीकेशन की सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपका CRS स्कोर पर्याप्त होता है, तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई ITA मिल सकता है। यह ITA आपको कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने का मौका देता है। ITA मिलने के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और मेडिकल तथा पुलिस क्लियरेंस जैसे स्टेप्स पूरे करने होते हैं। यह सब पूरा करने के बाद आप कनाडा में अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा पार्ट, एजुकेशन मैटर्स, मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। आपकी एजुकेशन आपके कनेडियन पीआर एप्लीकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। आपको अपनी फॉरेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कनेडियन स्टैंडर्ड्स के बराबर दिखाने के लिए एक एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट या ECA करवाना होगा। ये असेसमेंट कुछ खास ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जाता है और आपकी एजुकेशन के लिए पॉइंट्स क्लेम करने के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर मामलों में हायर एजुकेशन लेवल्स के ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आपका प्रोफाइल और भी मजबूत बनता है। चौथा पार्ट, शो मी द मनी प्रूविंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप और आपका परिवार कनाडा में एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। कनाडा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नए आने वाले लोग फाइनेंशियली अपना ख्याल रख सकें। इसका मतलब है कि आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं। आपको यह प्रूव करना होगा कि आपके पास कनाडा पहुंचने पर अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। यह आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्थिर जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। जरूरी अमाउंट आपके परिवार के साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। आप रीसेंट बैंक स्टेटमेंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या अन्य वित्तीय दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, या कनाडा में पहले से रह रहे किसी परिवार के सदस्य से फाइनेंशियल सपोर्ट के लेटर के जरिए प्रूफ ऑफ फंड्स दिखा सकते हैं। यह भी एक मजबूत तरीका है यह दिखाने का कि आपके पास पर्याप्त वित्तीय समर्थन है। पांचवा पार्ट, स्किल्स इन डिमांड, व्हाट कनाडा इज लुकिंग फॉर।
कनाडा में अलग अलग सेक्टर्स में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। हेल्थ केयर, आईटी, इंजीनियरिंग और ट्रेड्स जैसे ऑक्यूपेशंस में काफी डिमांड है। नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन या एनओसी लिस्ट को रिसर्च करने से आपको उन इन डिमांड ऑक्यूपेशंस को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है जो आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस से मेल खाते हैं। किसी इन डिमांड ऑक्यूपेशन में वर्क एक्सपीरियंस होने से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इनविटेशन टू अप्लाई या आईटीए मिलने की संभावना बढ़ जाती है। छठा पार्ट, द फाइन प्रिंट रूल्स एंड टिप्स फॉर सक्सेस। फॉलो दीज गाइडलाइंस केयरफुली। कनेडियन पीआर एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को समझना बहुत जरूरी है। यह आपकी सफलता की कुंजी है। यह पक्का करें कि आप अपने चोजन प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही और पूरे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ऑथराइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर करने से पूरी प्रक्रिया में अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अपने एप्लीकेशन में ईमानदार और ट्रांसपेरेंट रहें और प्रोसेसिंग में लगने वाले समय के लिए तैयार रहें। धैर्य रखें। सातवां पार्ट, योर कनेडियन ड्रीम विद इन रीच। बहुत सारे इंडियंस के लिए कनेडियन पीआर पाना एक ऐसा सपना है जो पूरा हो सकता है। अच्छी प्लानिंग, लगन और सही जानकारी से आप अपनी सक्सेस की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। अपनी एलिजिबिलिटी का असेसमेंट करके, अपनी लैंग्वेज स्किल्स में सुधार करके और जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके शुरुआत करें। याद रखें, यह जर्नी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कनाडा को अपना घर कहने का फल आपके हर एफर्ट के लायक है। अपने कनेडियन ड्रीम की तरफ पहला कदम आज ही उठाएं।